अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद असलान कनेक्टेड पाकिस्तान से और कनेक्टेड बाइट्स की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही एक यूनिक निश के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं। और अभी रिसेंटली आपने कनेक्टेड मैगजीन में उनका एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी देखा होगा, एक बड़ी वायरल पोस्ट भी देखी होगी, जिसको देख के लोगों को ये लगा कि नवीद अहमद जो हैं वो ऊबर चलाते हैं और ऊबर चला चला के उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी आज होगी, इनसे हम पूछेंगे कि आप एक्चुअल में क्या करते हैं। तो नवीद ई रोज़गार के साथ वाबस्ता हैं पिछले 8-9 साल से। ई रोज़गार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सबसे बड़ा स्किल बेस प्रोग्राम है, जिसको ये लीड कर रहे हैं। पहले उनके साथ ये लीड डिज़ाइनर के तौर पे भी मौजूद थे। तो नवीद, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप यहाँ पे हमारे साथ टाइम देने के लिए। दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि आप काम करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर। तो ये जो ब्रांड आइडेंटिटी है, ये जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है उससे कैसे डिफरेंट होती है? थैंक यू सो मच अरसलान भाई, यू आस्क्ड सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एज वेल। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, ई रोज़गार के साथ मैं 6 सालों से हूँ और अच्छा। अभी मैं उनके साथ एज अ कंसल्टेंट ट्रेनर काम कर रहा हूँ। पहले मैं उनकी हेड ऑफिस की टीम में था और अभी मैं बच्चों को ये स्किल सिखाता हूँ जो मुझे आती हैं। तो सवाल की तरफ वापस आता हूँ, ब्रांड आइडेंटिटी। तो सर, ग्राफिक डिज़ाइन की जब बात की जाती है ना, या डिज़ाइन की फ्रीलांसिंग की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये बंदा 10-10, 20-20 डॉलर के, 50-50 डॉलर के लोगो बना के बेच रहा होगा, या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करके दे रहा होगा, या कैनवा पे कोई टेम्पलेट एडिट करके दे रहा होगा। मतलब वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे बिल्ड हो गई है और इसको बड़ा छोटा काम समझा जाता है। तो आपने ब्रांड आइडेंटिटी की बात की। अब ब्रांड आइडेंटिटी जो है ना, वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लोगो डिज़ाइन है। ठीक है। हमारे यहाँ लोग लोगो डिज़ाइन बनाना सीख लेते हैं और उसको फिर $10, $20, $50 के ऊपर जो है ना, वो मार्केट में हर बंदा प्रोवाइड करी जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सैचुरेशन हो गई है। तो पीपल डू नॉट नीड लोगो डिज़ाइनर्स एनी मोर। ठीक है, पीपल नीड स्किल डिज़ाइनर जो उनके लिए एक ब्रांड क्रिएट कर सकें, ठीक है। एक पूरा पर्सोना बना सकें, एक उनकी। नवीद, ब्रांड में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं वो भी सर, थोड़े से अगर बताएं। सिर्फ ग्राफिक ब्रांड के अंदर तो सारा कुछ आ जाता है ना, कि आपकी ब्रांड की लैंग्वेज क्या है, आपकी कॉपी राइटिंग क्या है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपके कलर्स क्या हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ डिज़ाइन के अंदर लिमिटेड रह के ब्रांड की बात करें, तो डिज़ाइन इज एसेंशियली योर मेन कलर्स, योर टाइपोग्राफी, योर लुक एंड फील। आप जब रोड के ऊपर जाते हुए एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखते हैं रेड कलर का, और उस पर एक येलो डॉट लगा होता है, तो आपको फौरन पता चलता है दिस इज मैकडॉनल्ड्स। उन्हें मैकडॉनल्ड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उन्हें कलर्स देख के, वो कोला का ऐड होता है ना, तो वो कोला वालों ने अपना लोगो नहीं लगाया होता, एक सिंगर खड़ा होता है, ठीक है, या कोई भी रैंडम बंदा खड़ा होता है, तो आपको फौरन पता चल जाता है यार ये दिस इज अ कोका कोला ऐड। तो दिस इज व्हाट ब्रांड इज। ठीक है, आपने अपनी एक इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बना ली है कि व्हेन पीपल सी योर कंटेंट, तो उन्हें इमीडिएटली पता चल जाए कि दिस इज ऊबर, दिस इज करीम, दिस इज मैकडॉनल्ड्स, दिस इज कोका कोला। तो दैट्स व्हाट वी डू। सो हम, मेरे पास कोई बंदा आता है ना कि लोगो डिज़ाइन करने के लिए, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई यू डोंट नीड अ लोगो, यू नीड अ लोगो सिस्टम। ओके। यू नीड अ ब्रांड। तो हम उसको हम अपसेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हमने लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हम बंदों को ब्रांड्स बेचें, और ब्रांड के अंदर फिर हम एक ब्रांड आइडेंटिटी कस्टम उनके लिए बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक कंपनी की हमने रिसेंटली ब्रांड बुक बनाई। सर, जनरली लोग बनाते हैं, एक लोगो 4 वर्जन 10 वर्जन। उसके पीछे हमने पहले पूरा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेहनत की, और हमें बाद में इवेंचुअली वी टर्न्ड इट इनटू अ 65 पेजेस की ब्रांड बुक। अच्छा। 65 पेजेस सर, इट टुक 3 मंथ्स का टाइम। अब लोग लोगो आज बनाते हैं, कल को $50 कमा केस स्टडी फॉर दैट, अगर हम अपने यस ऑडियंस आई के डू। साथ लिंक के आप तौर पे शेयर गूगल करें सर, गूगल है। सुपर लीगल सर्च करें, ओके। आपको नजर आ जाएगा। आपका बिहेंस के ऊपर पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो? मैं आपको उसका ब्रांड बुक का लिंक दे दूंगा। ओके। ब्रांड बुक का लिंक दे दूंगा, आप वो शेयर मैं करें। चाहता हूँ ऑडियंस को जरा सा एक हाँ, पता चले कि उस उसको देखें 65 पेजेस के अंदर नवीद ने किया क्या है। किया क्या है। और मैं अकेला नहीं था उसमें इन्वॉल्व। सो देयर वाज अ कॉपी राइटर इन्वॉल्व, देयर वाज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन्वॉल्व, देयर वाज अनदर डिजाइनर सिटिंग इन जर्मनी, वो भी काम कर रही थी। तो हम 4 लोग सिर्फ ब्रांड बनाने पे काम कर रहे थे। 3 माह लगाए सर हमने। ठीक है। एंड वी बिल्ड दैट क्लाइंट अच्छे पैसे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। यहाँ किसी बंदे को आप कहते हैं ना कि आपने एक कंपनी को ब्रांड क्रिएट करके दी है, अब $5,000 लिया है, $10,000 लिया है, $15,000 लिया है, वो मानते ही नहीं है। यार हम तो $50 में, हम तो सारी उम्र से लोगों बेच रहे हैं, तो हमने तो सारे मिला के जो है $10,000 नहीं कमाए। सही बात है। तो वो प्रोजेक्ट $15,000 का था। ठीक, मैं नंबर पब्लिक कर रहा हूँ, करना नहीं मुझे चाहिए, लेकिन दैट्स एन इंस्पिरेशन और दैट्स द वे फॉरवर्ड कि आप लोग जो $10 के ऊपर, $50 के ऊपर बेच रहे हैं, तो नवीद की वो ब्रांड बुक को देखें, उसको स्टडी करें, उससे इंस्पिरेशन लें, इनसे रब्ता करें।
ये एनएफटीपी के ऊपर भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ई रोजगार के ऊपर भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग्स में भी इनरोल कर सकते हैं आप। Yes. प्लीज फाउंडी। तो वो फिर कहने का मतलब ये कि आप जो भी स्किल में हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, ट्राई टू अपसेल योरसेल्फ। देखें कि उसके अंदर यार जो लीडर्स उस इंडस्ट्री के काम करें वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ क्रिस डू से। ठीक है। ठीक है। और द फ्यूचर की जो वो पूरी उसने ब्रांड बिल्ड की है, व्हाट ही डज, ही आई सॉर्ट ऑफ लाइक टेक हिम एज माय वर्चुअल मेंटोर। Okay. आई हैव नेवर टॉक टू हिम बट आई फॉलो हिम रेगुलरली, और मुझे वहां से मैंने ये अपसेल की स्किल सीखी। तो यू लर्न फ्रॉम समवन, कहीं ना कहीं से आप सीखते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रोल मॉडल्स, ठीक है। राइट रोल मॉडल्स, ऐसे रोल मॉडल जिन्होंने खुद भी किया है और वो आपको अपनी वर्थ रियलाइज करवाते हैं। जब आपको आपकी वर्थ की समझ आ गई ना, तो फिर सर बहुत बेहतर है कि आप महीने के 2 प्रोजेक्ट करें बजाय इसके कि आप महीने के 60 प्रोजेक्ट करें। 60 प्रोजेक्ट करने के अंदर आपकी ख्वारी है डेली के, वो कैंसिल हो गया, रिविजन आ गई, ये आ गई, वो आ गया, आप उसी में फंसे रहेंगे। जब आप एक ही क्लाइंट के साथ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बड़ा प्रोजेक्ट आप जीतेंगे कैसे, विन कैसे करेंगे। ठीक है। ये कहानी। हाँ जी। अभी ना एक बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स हैं। यस। और जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट का उनका हिस्सा है बड़ा मिनिमम सा है। ट्रू। आप मुझे बताएं कि ये जो हम फ्रीलांसर्स का ट्रू पोटेंशियल है, इसको अब तक अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ पे हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो लैग कर रहे हैं, या तो वो अंडरसेल कर रहे हैं, या उनके स्किल्स की कमी? आप कैसे देखते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव? सो देखिए, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि ज़्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं ना, वो किसी की एक दूसरे की किसी की पोस्ट देख ली, किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने कोई घर ले लिया, तो वो इंस्पायर हो गए। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो बंदा गाड़ी लेने से पहले 8 साल मेहनत कर रहा है या 5 साल मेहनत कर रहा है, 6 साल। एवरीबडी वांट्स टू गेट रिच क्विक। ठीक है। तो वो इसलिए एंटर हो रहे हैं। बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर कोई ऐसी स्कीम बता दें कि महीने का $200 आ जाए बस। ठीक है। वो चाहते ही हैं, स्कीम वाले पे ना अक्षय कुमार की तस्वीर लगाएंगे। वो चाहते ही हैं कि उनको बेसिक सी कोई स्कीम बता दें और उनका गुजारा होना शुरू हो जाए। तो वो लॉन्गर प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते, उनको बिगर पिक्चर दिखाई नहीं जाती। ठीक है। जो लोग इस मार्केट में हैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में, वो भी उनको शॉर्ट टर्म दिखाते हैं गेन, और वो शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हैं। जब एक्चुअल मेहनत करनी पड़ती है ना, जब उन्हें पता चलता है कि भाई इसके अंदर मुझे डिज़ाइन की अगर बात करें तो मुझे अपने पोर्टफोलियो पे भी काम करना है, मैंने वर्क सैंपल्स भी अच्छे बनाने हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने वर्क सैंपल्स भी अच्छे बनाने हैं, मैंने जो है ना डेली बेसिस के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है, मैंने अपनी प्रोफाइल को भी इंप्रूव करना है। जब उन्हें वो सारी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जब उन्हें वो सारी स्ट्रगल नजर आती है ना, फिर वो भाग जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए सर हम ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे। हर बंदा जो है ना लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ रहा है और ऊपर जा ही नहीं रहा। अब इसकी बेसिक सी मिसाल ये है कि एक बच्चे ने फिगर आउट कर लिया ना कि मैं महीने के $300 कमा सकता हूँ डेली के 5 घंटे काम करके। वो $300 से $600 पे ऐसे नहीं जाएगा कि वो 5 घंटे ही काम करे, वो अपने आवर्स डबल कर देगा, आवर्स डबल कर देगा, ठीक है, डबल पैसे कमाना शुरू कर देगा। यहाँ पे हम मार खा रहे हैं। हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, रातें जाग रहे हैं, दिन को मैंने भी किया काम, एक्स्ट्रा आवर्स काम किया। अब मैं डेली के 3 से 4 घंटे 2 घंटे इतना काम करता हूँ। तो द गोल इज नॉट टू वर्क मोर, द गोल इज टू वर्क स्मार्ट। हाँ, ताकि आप अपनी प्राइस को बढ़ाएं, ज्यादा पैसे चार्ज करें, और उसके लिए आपको शुरू आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आप जल्दी से जल्दी उस फाइट से निकलें। बच्चे प्राइस बढ़ाने से इतना डरते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार गिग एडिट करके प्राइस बढ़ा दो, सर गिग डी रैंक हो जाएगी। मैंने कहा भाई प्राइस से नहीं होती तेरी गिग डी रैंक, तो प्राइस बढ़ा दे। ठीक है, ठीक है। अब आप सारी उम्र $10 की सर्विस नहीं सेल कर सकते। एट वन टाइम यू हैव टू टेल। तो मैं बच्चों को कहता हूँ माइलस्टोन सेट करो। ठीक है। वो माइलस्टोन कोई भी हो सकता है, रेवेन्यू का माइलस्टोन, कि जब मेरा क्यूमुलेटिव अर्निंग $1,00,000 होगी तो मैं अपनी बेस प्राइस बढ़ा दूंगा, इतनी कर दूंगा। या फिर मैंने 500 रिव्यूज कंप्लीट कर लिए, मैं बढ़ा दूंगा। तो सेट माइलस्टोन्स, इंक्रीज योर प्राइसेस एंड अपस्किल। अपस्किल का मतलब अब आपने लेट्स से डिजाइन इंडस्ट्री में एंटर हुए और आपने किसी एक चीज से शुरू किया, इलस्ट्रेशन से शुरू किया या आपने लोगो डिजाइन से शुरू किया। ट्राई टू लर्न मोर स्किल्स इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। अब यूआई यूएक्स में एंटर हो, आप वेबसाइट्स डिजाइन करें, एप्लीकेशन डिजाइन करें, आपको बेसिक्स तो समझ आ गई। इसमें टीम बिल्डिंग का थोड़ा सा बताएं कि अब सारे काम तो आप खुद नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो दैट्स वेयर एक जगह पे आपको पता चलेगा कि नाउ योर ग्राफ्स हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। ठीक है, मेरे लिए वो एक लिमिट थी। माय मंथली लिमिट जब वो रीच होगी, मुझे पता चला कि मैं उसमें फंस गया हूँ हर महीने। ठीक है, ना मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ ना उससे नीचे जा रहा हूँ, वही $1,000 के गैप के साथ 5,000 से 6,000 वाले में मैं फंस गया। ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 2-3 माह। देन आई रियलाइज कि यार ऐसे नहीं चलेगा, मेरी ये कैपेसिटी पूरी हो गई है, अब मेरी यही, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता। तो देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम। तो अब मुझे पता चला कि नाउ दैट एक तो आप दूसरे लोगों का रिस्क आपके साथ एसोसिएट हो गया, ऑब्वियसली उसकी एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस बरकत भी है, लेकिन उसके अलावा भी जब
लोग आपके पास बैठे होते हैं ना, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यार आप एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि मैं ज्यादा काम उठा सकता हूँ जी क्योंकि मेरे पास मैन पावर है और वो काम करेंगे। और फिर आपकी जो एक्चुअल सारी आउटपुट जा रही होती है वो बिजनेस डेवलपमेंट पे जा रही होती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट पे फिर आप काम करें, फिर आपकी उस वक्त तक आपकी बिजनेस स्किल्स इंप्रूव हो चुकी होती हैं, उस वक्त आपको जॉब विनिंग आ चुकी होती है, आपको प्रोजेक्ट हैंडलिंग आ चुकी होती है। नाउ इज द टाइम दैट यू बिल्ड अ टीम एंड यू स्टार्ट गिविंग देम वर्क, और आप सिर्फ बिजनेस लाने पे फोकस करें। दैट्स व्हाट आई डू नाउ। हम बिजनेस लाने पे फोकस कर रहा हूँ, टीम काम कर रही है। इस पूरे सिनेरियो में जो ये फ्रीलांस की जर्नी होती है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि जब क्लाइंट आप हंट करते हो, खासतौर पे मार्केट प्लेसेस के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या इवन के डायरेक्ट क्लाइंट के साथ भी, कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है इसके अंदर? सर कैंट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस। इस पे जितना जोर दिया जाए कम है। मेरे ख्याल में नंबर 1 स्किल फॉर अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इज कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि और मेरी अपनी एक थ्योरी है, मैं कहता हूँ 70-30 रूल अप्लाई होता है इस पे कि 30% आपकी टेक्निकल स्किल मैटर करती है, 70% कम्युनिकेशन मैटर करती है। ठीक है। तो और कम्युनिकेशन कोई ऐसी नहीं है कोई इनबॉर्न टैलेंट लेके बच्चा आया और बच्चे कहते हैं कि ये तो इंग्लिश स्कूल में गया तो अच्छी इंग्लिश बोलता है। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन से डिफरेंट है। हाँ, यस, ओके, ये उससे फर्क है। अब ये है कि गोरे बात कैसे करते हैं। एक तो मूवीज के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, वो वाली इंग्लिश नहीं है ये। वो आप सीखेंगे तो गोरा आपको दस्ती भगाएगा, भाई जा तुझे नहीं काम देना। दिस इज कैजुअल इंग्लिश, नॉट वेरी फॉर्मल। डियर सर, डियर सर, डियर मैडम वाली इंग्लिश भी नहीं है ये। हे यो बडी व्हाट्सएप वो वाली इंग्लिश भी नहीं है ये। दिस इज in the middle of that, yes, professional casual communication, how friends talk to each other, how professional projects are discussed. अब आप मुझे कोई प्रोजेक्ट बताएंगे तो आप मुझे कैसे बताएंगे, आप मुझे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो वाली लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अपनी पर्सनल बहुत सारे गोल सेट करने पड़ेंगे, जिनमें से वन ऑफ द गोल्स है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी वैसे बात करना शुरू करें। ठीक है। आप अपनी चैट्स पे शॉर्टकट यूज करने की बजाय काट की इंग्लिश लिखने की बजाय पूरी इंग्लिश लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप लोगों से बात करें। फनी स्टोरी, अब आई वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थ्रू आउट माय लाइफ। आई हैड वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, आपको सारा कुछ पता है। तो हमें तो इंग्लिश की जाके टच ही 8th ग्रेड के बाद कराते हैं कि ये टेंसेस पढ़ लो। तो हम इंग्लिश बोलना हमारे लिए सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग। यस, तो उसके बाद फिर भी हाउ एम आई एबल टू कम्युनिकेट विद माय क्लाइंट्स इफेक्टिवली, बिकॉज आई वर्कड ऑन इट। लोग ये समझते नहीं, वो कहते हैं यार ये बच्चा इंग्लिश स्कूल गया तो इसको तो आती है, मुझे क्यों नहीं आती। भाई आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज अ स्किल दैट कैन बी लर्नड। आप डेली बैठे 2 घंटे इस पे लगाएं, आप सीखें। यू लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट्स, यू लिसन टू इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, यू रीड बुक्स, यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, यू स्टार्ट राइटिंग एसेज, ब्लॉग्स। आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके बेहतर कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपकी विन विन गेम है। क्योंकि देखना सर, अपसेल करना भी सारी गेम डिपेंड ही कम्युनिकेशन पे करती है। आप अपसेल कर ही नहीं सकते। आपको पता है उसने कहा $10 है, लोगों के आप कहेंगे ओके, आप कैसे उसे कहानी सुनाएंगे, आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो आपको ये पावर जो है ना वो कम्युनिकेशन ही देती है। बच्चे नेगोशिएट करते हैं ना, फॉलो अप करते हैं। इवन कि एक दफा क्लाइंट उनके पास क्यूरी लेके आता है, वो नहीं कन्वर्ट होता, वो फॉलो अप भी नहीं करते। ट्रू। और फिर उसके बाद भी उनके साथ जब एक क्लाइंट ने आपको काम दे दिया है, 3 महीने बाद फिर उसको रीच आउट करें, पूछे भैया। रिपीट क्लाइंट्स नहीं बनते। एग्जैक्टली, इसीलिए नहीं बनते ना, क्योंकि वो कहते हैं यार जान छुड़वाओ, काम कंप्लीट हो गया, बस ठीक है, अब ये बंदा दोबारा वापस ना ही आए। क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली काम के अंदर भी जो है ना वो किए होते हैं, जुगाड़ लगाए, 2 नंबरियां की होती हैं, जुगाड़ लगाए, तो हम अच्छे काम भी नहीं करते। ठीक है, हमारी कोशिश होती है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ये बंदा दोबारा मुझे जिंदगी में नजर ना आए। हालांकि योर गोल शुड बी कि आज काम कंप्लीट हुआ है, आप आज ही उससे बात करेंगे, यार देखो मैं ये काम भी करता हूँ, आपको ये सर्विस चाहिए, ये देखो ये मैंने रीसेंट प्रोजेक्ट किया। यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, वो खुद ब खुद आपके पास दोबारा आएंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको देगा। क्योंकि यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल और कनेक्शन विद द क्लाइंट। एग्जैक्टली, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। अब जो मेरा वो क्लाइंट जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि स्टडी में इंशाल्लाह आपको दूंगा, आई टॉक टू दैट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थी वो उधर की उस कंपनी में। आई स्टिल टॉक टू हर और शी नोज मी, शी नोज माय फैमिली। क्योंकि हमारी वीडियो कॉल्स होती हैं, कभी घर में आप उसको मेरे बच्चे का पता है, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड थी, तस्वीरें भेजो, ये करो वो करो। तो ये कनेक्शन है मेरा, कनेक्शन वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि वही आपके रिपीटेड क्लाइंट्स हैं, उन्हीं के सर्कल में वो आपको रेकमेंड करें। यस, तो ये वैल्यू, और यकीन करें कि शी हैज ब्रॉट मी मल्टीपल क्लाइंट्स। किसी को काम होता है, ये देखो टॉक टू नवीद, वो मुझे कनेक्ट कर देती है। ये कनेक्शन है सर जो हमें चाहिए। ठीक है, जो कनेक्शन आप गली मोहल्ले में बना रहे हो वो आपको फायदा नहीं चाहिए। आपको बड़े कनेक्शंस चाहिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है नवीद से बात करने का, लेकिन क्योंकि कनेक्टेड बाइट्स है, हम नवीद को इनवाइट करेंगे अपनी पॉडकास्ट में और वहाँ पे हम डिटेल्ड 2 घंटे का सेशन करेंगे इनके साथ, क्योंकि इनके पास ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है। बहुत हम्बल बिगनिंग से माशाल्लाह इन्होंने जो अचीव किया है, ऊबर नहीं चलाते, टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, और इनके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। नवीद, आखिर में
जो न्यूबीज़ हैं, जो इस फील्ड में इंटर हो रहे हैं या होना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो जो उनका चैनल जो है, जो उनका रोड मैप डिफाइन कर दे? सर किसी भी इंडस्ट्री में आप एंटर होते हैं ना, आपका मेहनत में यकीन होना चाहिए। सर शॉर्टकट्स ढूंढना छोड़ दें, जुगाड़ ढूंढना छोड़ दें। आप अपने आप को काबिल बनाएं कि आप अच्छा काम करें और फिर आप वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है। जब आप किसी को वैल्यू एडिशन देंगे वो आपके पास आएगा। जब आप अपने आप को काबिल बना लेंगे आपके पास काम भी आएगा। तो जुगाड़ों में ना पड़े, शॉर्टकट्स में ना पड़े, कोई गेटिंग रिच स्कीम कोई भी नहीं है। अब आपके पास चॉइस है ना। आप हर दिन ये सोच लेते हैं कि यार वो बंदे ने कर लिया, मैं नहीं कर सकता, उसने कर लिया। फिर आप देखते हैं कि कोई बंदा पिछले साल शुरू हुआ, वो यहाँ तक पहुँच गया। कोई लोग 6 माह में पहुँच जाते हैं। तो सर हमें स्टार्ट आज करना है। तो जस्ट स्टार्ट, आप काम करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको डोमेन लैंग्वेज पूरी समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको लिंगो समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको इंडस्ट्री की चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप इंडस्ट्री में एंटर होंगे तो ही है ना। इसमें मेंटरशिप का कितना रोल है? सब बड़ा रोल है। मेंटरशिप का बड़ा रोल इसलिए है कि आपके पास एक तो ऑब्वियसली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होती है ना, वो तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ही हैं। सही है। दूसरा, आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर फंसते नहीं हैं आप। जब आप किसी ऐसे बंदे को जो उन रास्तों में से गुजर चुका है, तो वो आपको एटलीस्ट गाइड कर सकता है कि यार इस रास्ते में तुम्हें जो है ना मुश्किलात आएंगी, इसमें तुमने इस तरह से प्रिपेयर होकर जाना है, ये काम तुमने ऐसे करना है, इसको ऐसे रीच आउट। तो बड़ा ज़्यादा रोल है। लेकिन सिर्फ उस पर भी ना फंस जाए ना कि आप मेंटोर। अब लोग फैंस बन जाते हैं लोगों के, मैं इसके साथ भी सेल्फी ले लूँ, उसके साथ भी ले लूँ, उससे वैल्यू नहीं लेते, उससे सीखते नहीं है। वो अजीब सा कल्चर प्रमोट हो रहा है। इतने ज़्यादा फैंस हमने क्रिएट कर लिए हैं, हर जगह हम जाते हैं, लोगों को, बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं, उनके साथ लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, उनसे सीख नहीं रहे कि उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ किया है उन्होंने कैसे किया। वो उनसे नॉलेज नहीं ले रहे, काउंसलिंग नहीं ले रहे। हाँ, काउंसलिंग नहीं ले रहे और उनकी बातों को सुन नहीं रहे। बस सिर्फ ये देख रहे हैं कि अच्छा ये बंदा बड़ा बन गया, मैं भी किसी जादू से बन जाऊंगा। तो जादू से कोई बंदा बड़ा नहीं बनता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू नवीद, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कनेक्टेड बाइट्स की एक नए गेस्ट के साथ। नवीद को हम डेफिनेटली पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ बात करने का। थैंक यू फॉर सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मीन्स अ लॉट जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।